नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी चुनाव टालने की मांग लगातार करती रही है। ये कहती रही है कि क्या बिहार में लाशों की ढेर पर चुनाव होगा। अब आरजेडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि लोगों की जान की कीमत पर बिहार में विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव राजनीतिक दलों को लड़ना है, जिसमें आम लोगों की बड़ी भागीदारी होती है और संक्रमण का खतरा होगा, लोगों की जान पर बन आएगी। सुनिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है। चुनाव आयोग को बिहार की पूरी परिस्थितियों से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने अवगत करा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि जो परिस्थितियां हैं बिहार में, ऐसी परिस्थिति में चुनाव संभव नहीं है। लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। अगर आप वर्चुअल रैली समय की मांग बता रहे हैं तो वर्चुअल रैली सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अगर आप चुनाव के लिए उपयुक्त परिस्थिति चुनाव आयोग समझ रही है तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराए, लेकिन लोगों के जीवन और जिंदगी को आग में झोंक करके आप चुनाव कराना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना है। इसमें जनता की जान और जीवन जोखिम में डाल करके जनता के लाश के ढेर पर चुनाव, ये किसी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है, सारी परिस्थितियों से चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैला हुआ है। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री आवास, कई माननीय मंत्री हैं, कई माननीय विधायक हैं, कई चिकित्सक की जान जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में आप चुनाव पर आमदा हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपको लोगों की जान की चिंता नहीं है। तो साफ तौर पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव टालने की मांग की है और ये कहा है कि लोगों की जान की कीमत पर चुनाव नहीं हो सकता। और इससे पहले आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को और उसमें तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मतदाता अगर मत डालने जाएगा चुनाव में और घर आकर उसे पता चलेगा कि संक्रमित हो गए तो ऐसे तो संक्रमण का बड़ा विस्फोट हो सकता है। क्या चुनाव आयोग उन लोगों का जीवन बीमा कराने को लेकर चिंतित है? और ऐसे तमाम तरीके के सवाल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने चिट्ठी में उठाए हैं। तो बिहार में चुनाव टालने की मांग पुरजोर तरीके से हो रही है और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि बिहार में चुनाव टल सकता है, क्योंकि आज ही खबर आई कि जेडीयू ने अपनी वर्चुअल रैली को टाल दिया है। इस वर्चुअल रैली को सीएम नीतीश कुमार संबोधित करने वाले थे और वजह भी यही बताई गई है कि बिहार में बाढ़ और कोरोना की स्थिति को देखते हुए वर्चुअल रैली टाली गई है। सवाल है कि अगर वर्चुअल रैलियां टल रही हैं तो क्या बिहार में चुनाव भी टलेगा? इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।